Jayamita Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जयामिता बच्चन बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। You say my tone? No, no, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. आज राज्यसभा में एक बार फिर से जया बच्चन के नाम को लेकर के सभापति जगदीप धनखड़ और जया के बीच गर्मागर्मी हो गई, जिसके बाद अब विपक्ष इस बात को लेकर मुद्दा बना रहा है और सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात भी कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है? क्या विपक्ष जगदीप धनखड़ को हटाने में कामयाब हो पाएगा? नियम से लेकर के नंबर तक आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव पे चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिकानंद। विपक्ष राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए हैं। सभापति जगदीप धनखड़ भड़के और उन्हें मर्यादित आचरण की नसीहत दे दी। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी की नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ। हंगामे और निंदा प्रस्ताव के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सबसे पहले महाभियोग है क्या, वो समझ लेते हैं। तो महाभियोग शब्द का अर्थ है किसी पद पर बैठे व्यक्ति को उस पद की सभी शक्तियों और जिम्मेदारियों से हटाने का निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124(4), 5, 217 और 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव उसी समय लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हो। नियमों के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। हालांकि लोकसभा में इसे पेश करने के लिए साधारण मत चाहिए, यानी उस वक्त संसद में जितने भी लोग हैं उनमें से आधे लोगों को सहमति देनी होगी। सहमति उनकी आधे लोगों की चाहिए। तो वहीं राज्यसभा में इसे पेश करने के लिए 50 सांसदों के दस्तखत की जरूरत होती है। अब नियम क्या है वो समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद 67(b) कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव द्वारा उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। वहीं अब अगर आंकड़ों की बात करें तो अगर राज्यसभा में ये महाभियोग पारित भी हो गया तो इसे लोकसभा में भी पास होना होगा और लोकसभा में बहुमत सरकार की ही है, जिसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि जगदीप धनखड़ को कोई भी खतरा होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये जगदीप धनखड़ के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज होगा। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिकानंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.